एवरीवन, सो टुडे आई वोक अप एट अराउंड 3:54 के समथिंग। उसके बाद मैंने अपने लिए हर्बल टी बनाई एंड साथ में मैंने ना स्प्राउट्स भी रख लिए थे क्योंकि मैं चाह रही थी थोड़ा सा हेल्दी खाऊं और पूरे दिन एनर्जी रहे। तो इस वजह से मैंने ये प्लान किया था, इसलिए मैंने कॉफ़ी टी कुछ नहीं लिया, सिर्फ हर्बल टी लिया और स्प्राउट्स वगैरह ले लिए। ठीक है, तो अब मैं आपको बता दूँ वीडियो स्टार्ट करने से पहले कि वीडियो को कितने पार्ट होने वाले हैं। फर्स्टली पार्ट तो एक ही होने वाला है, लेकिन पिछली वाली वीडियो में ना मैंने सिर्फ चैप्टर वाइज सारे जो चैप्टर थे ना कंप्लीट किए थे, बट इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट है। मैंने थोड़ा सा इसमें कुछ ट्राई किया है नया करने का, आपको आगे की वीडियो में पता चल जाएगा। और फिर उसके बाद मैंने थोड़ी सी अपनी स्किन केयर की और स्टार्ट किया था। ये जितने भी मेरे पास शॉर्ट नोट्स रखे हुए थे ना, फिजिक्स के, थर्मल फिजिक्स, रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स, सेमी कंडक्टर, मॉडर्न फिजिक्स, सबको मैंने एक साथ रख लिया और रिवाइज करना स्टार्ट किया क्योंकि मैं चाह रही थी कि बायोलॉजी को तो पूरे दिन करना ही है, लेकिन फिजिक्स भी थोड़ा सा कर लें तो गिल्ट फील नहीं हुआ, क्योंकि ऐसा लगता है ना एक ही सब्जेक्ट को पढ़ते जा रहे हैं, दूसरे को नेग्लेक्ट कर रहे हैं। दैट्स वाई मैंने सोचा कि इनको भी साथ में ले चलते हैं तो पूरे दिन रिग्रेट भी नहीं रहेगा और हमारा पूरा 12th बायोलॉजी भी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, सो चलो अब इसे रिवाइज कर लेते हैं और फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगी, इस डायरी में अच्छे से लिखूंगी भी कितना करना क्या करना, तो एंड तक बने रहना गाइस। तो अब सारे चैप्टर को अच्छे से रिवाइज कर लेते हैं, फिर उसके बाद मिलते हैं आपसे। ओके, सो चलो। फाइनली मैंने सारे शॉर्ट नोट्स अच्छे से रिवाइज कर लिए हैं एंड यहाँ पे आप लोग टाइम देख लो 5:14 हो गए हैं। मेरे को ऑलमोस्ट 1 घंटा लग गया है सारा रिवीजन करने में। एनसीईआरटी रीड करने के साथ साथ हमें क्वेश्चन प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। उसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगी नीट एसेंशियल का एनसीईआरटी अभ्यास बैच। उसमें भी सबसे बेस्ट फीचर जो मेरे को लगा है वो है इनका इनकरेक्ट क्वेश्चन मार्क एनसीईआरटी। इसमें क्या होता है कि आपका कोई भी सब्जेक्ट क्वेश्चन आपने सॉल्व किए पहले, तो आपकी जो एनसीईआरटी है ना उसमें आपने जितने भी क्वेश्चन रॉन्ग किए हैं ना वो आपको रेड हाईलाइट फॉर्म में मिल जाएंगे, जिससे क्या होगा आप दोबारा इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे या दोबारा उस लाइन को देखेंगे तो आपको पता रहेगा कि यहाँ से ये वाला क्वेश्चन मैंने रॉन्ग किया है, कि वो क्वेश्चन गलत होने के चांस जो है ना वो बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो जाएंगे। ठीक है, और साथ ही में इसका आपको वीडियो सॉल्यूशन, इनटेक्स्ट सॉल्यूशन भी मिल जाता है, तो आपका जो काम है ना वो और ज़्यादा आसान हो जाता है। ठीक है, सो चलो अब मैं आपको इसके नेक्स्ट फीचर के बारे में बताने वाली हूँ, PYQ मार्क एनसीईआरटी। इसमें क्या होता है कि आपका कोई भी सब्जेक्ट है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, तो उसमें से आपने कोई सा भी सब्जेक्ट चुन लिया। मैंने यहाँ पे बायोलॉजी देखो चुना, उसमें भी मैंने जूलॉजी वाला पार्ट लिया, फिर एनिमल किंगडम के बाद मैंने एनिमल किंगडम वाले चैप्टर पे टैप किया। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देख लो कि एनसीईआरटी में अभी तक जितने भी क्वेश्चन नीट में आए हुए हैं ना वो आपको रेड हाईलाइट फॉर्म में मिल जाएंगे। तो आप क्या करेंगे, उस क्वेश्चन, उस लाइन पे ज़्यादा ध्यान देंगे, रेड लाइन पे, कि आपको पता रहेगा ये क्वेश्चन पहले पूछा गया है, तो आप उस लाइन पे ज़्यादा फोकस करेंगे और ऐसे ही कर करके आप अपना पूरा अच्छे से चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, रेड लाइन पे आप जब टैप करेंगे ना तो वो आपको क्वेश्चन की फॉर्मेट में मिल जाएगा। ये तो और अच्छी बात है, जब आपको वो क्वेश्चन की फॉर्म में मिलेगा आप अटेम्प्ट करेंगे तो आपको याद रहेगा कि हाँ ये वाली लाइन मैंने अच्छे से पढ़ी है या नहीं पढ़ी है। अगर क्वेश्चन अच्छे से सही हो गया तो आपने लाइन अच्छे से पढ़ी, नहीं हुआ तो यानी कि आप उस लाइन पे ज़्यादा ध्यान देंगे। साथ ही साथ अगर आप उस क्वेश्चन को रॉन्ग करते तो उसका वीडियो सॉल्यूशन और इनटेक्स्ट सॉल्यूशन भी आपको अवेलेबल रहेगा। चलो अब मैं आपको नेक्स्ट फीचर के बारे में बताने वाली हूँ, जो कि है एनसीईआरटी अभ्यास बैच। इसमें आपने कोई सा भी चैप्टर सिलेक्ट किया, ठीक है, उसमें भी आपका मन है कि आप शुरू के सिर्फ 5 पेजेस रीड करेंगे, उसके बाद आप रीड नहीं कर सकते क्योंकि थक जाते हो। तो आप क्या करोगे, उन 5 पेजेस को इतने अच्छे से रीड करो और फिर उसके बाद हर एक पेज में जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं ना उस टॉपिक से रिलेटेड, तो वो आपके बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएंगे। ये तो बहुत ही ज़्यादा बेस्ट सॉल्यूशन है। एंड ऑल्सो इसमें भी आपका जब क्वेश्चन रॉन्ग होता है ना तो एक्सप्लेनेशन भी दिया रखा है। इसमें हर टाइप के क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, मैचिंग टाइप क्वेश्चन, सीक्वेंस टाइप क्वेश्चन, लेवलिंग टाइप क्वेश्चन, एंड यहाँ पे डायग्राम बेस्ड टाइप भी क्वेश्चन मिल जाएंगे एंड फ्लो टाइप क्वेश्चन भी मिल जाएंगे। आप अपनी क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत अच्छी कर सकते हैं एंड हर टाइप के क्वेश्चन को भी समझ सकते हैं। ठीक है, सो एंड में मैं आपको इसका प्राइस बता दूँ। वैसे तो ये काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल है, बट फिर भी मैं आपको इसका एक बार प्राइस बता देती हूँ। एनसीईआरटी अभ्यास बैच परचेज करेंगे तो इसका प्राइस है 3,499, लेकिन अगर आप इसका कॉम्बो परचेज करेंगे वो आपको मिलेगा 5,499। ठीक है, और पर्सनली ये ऐप मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद आया है क्योंकि अगर मैं शुरू के सिर्फ 5 पेजेस पढ़ती हूँ ना, उसके बाद इसके सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेती हूँ तो मेरा जो टॉपिक होता है ना वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है मैंने, तो आप इस ऐप को जल्दी से परचेज करो और अपनी क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। तो अब मैं आपको अपना टारगेट बता देती हूँ गाइस, एंड तक वीडियो देखना, ये देखना कि मैंने ये टारगेट कंप्लीट कर पाया या नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता देती
लेती हूँ। यहाँ पे मैंने सारे चैप्टर्स के नाम अच्छे से लिख लिए हैं। यूनिट फर्स्ट है, यूनिट फर्स्ट में मैंने तीनों चैप्टर के नाम लिख लिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, ह्यूमन रिप्रोडक्शन एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ठीक है, ये तीनों यूनिट मैंने अच्छे से कंप्लीट करनी है। उसके बाद इसके 200 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। मैंने ड्यूरेशन चैप्टर के हिसाब से रखी है, इसमें मैंने सिर्फ 30 मिनट की रखी है। ये वाला जो चैप्टर है वो मैं करूँगी 5 बजे से लेकर 6:30 बजे तक सुबह के, और ह्यूमन रिप्रोडक्शन करूँगी 6:30 से 8 बजे तक, और रिप्रोडक्टिव हेल्थ 8 से 9, यानी और ये 30 मिनट यहाँ अप्रॉक्स मुझे 4.5 घंटे लग जाएंगे ये यूनिट को कंप्लीट करने में और साथ ही में यूवीटीएस करने में। ठीक है, नेक्स्ट यूनिट मैंने जेनेटिक्स फर्स्ट, जेनेटिक्स सेकंड, इवोल्यूशन, और साथ में इसमें टाइम भी लिख लिया है कि जेनेटिक्स फर्स्ट मैं करूँगी 9:30 से 11 बजे तक, जेनेटिक्स सेकंड मैं करूँगी 11 बजे से लेकर 2 बजे तक, इवोल्यूशन 2 से 4। ठीक है, इसमें भी मैंने अच्छे से लिख रखा। उसके बाद जब मेरी यूनिट कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद मैं करूँगी 200 क्वेश्चन 4 से 5 बजे तक। ठीक, और फिर यूनिट थर्ड जो है वो मैंने स्ट्रेटजी की करी है। वैसे ये चैप्टर हट गया है बट फिर भी मैंने रख लिया है रिवीजन के लिए। 5 से 6 माइक्रोब्स करूँगी, 6 से 7 ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज करूँगी, 8 से 9। ठीक है, बाकी मैंने ऐसे ही सारे चैप्टर्स के लिख रखे हैं। देखते हैं, टाइम के अकॉर्डिंग कभी कुछ होता नहीं है। तो मैंने टारगेट बनाया है वो ऐसा बनाया कि मैं सुबह के 4 बजे तक, नेक्स्ट मॉर्निंग में सुबह के 4 बजे तक ये जितने भी चैप्टर्स हैं ना मैं कंप्लीट कर लूँगी सारी यूनिट 5 विद 200 क्वेश्चन। सबसे ज़्यादा जो मैंने इसमें ट्विस्ट किया है वो 200 क्वेश्चन लेके रखा है, क्योंकि मैं नहीं चाह रही थी कि सिर्फ चैप्टर पढ़ लूँ, क्वेश्चन प्रैक्टिस ना करूँ। मैं सारी चीज़ों को बराबर करना चाह रही थी, दैट्स वाई मैंने ये वाला चैलेंज लिया है। सो चलो अब मैं फर्स्टली स्टार्ट करूँगी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग वाले चैप्टर से। सो अब इसे अच्छे से कंप्लीट करेंगे। काफ़ी बड़ा चैप्टर है यार, मैंने टारगेट के हिसाब से सिर्फ 1.5 घंटा दे रखा है। देखते हैं 1.5 घंटे में कंप्लीट होता है या इससे ज़्यादा में या इससे कम में। ठीक है, सो चलो अब इसे अच्छे से कंप्लीट कर लेते हैं, फिर उसके बाद आपसे मिलते हैं। पहले मैंने ये वाला जो चैप्टर है इसे अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, सो अब मैं आपको इसका टाइम भी बताने वाली हूँ। वैसे ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा चैप्टर, मैंने 1.5 घंटा सोचा था कि 6:30 बजे तक मेरा कंप्लीट हो जाएगा, और आप लोग यहाँ पे टाइम देख लो, मेरा ये वाला जो चैप्टर है वो 7:30 बजे कंप्लीट हुआ। लिटरली 1 घंटा ज़्यादा और लग गया। कोई नहीं, मैं ऐसे जल्दी में नहीं करूँगी कि हाँ ठीक है करना ही करना है, मैं बहुत धीरे धीरे करूँगी, अच्छे से कंप्लीट करूँ। अब मैं ये खा लेती हूँ थोड़े से स्प्राउट, थोड़ी सी एनर्जी मिले। ठीक है, और फिर उसके बाद मैं अब स्टार्ट करूँगी सेकेंड वाला चैप्टर जो कि है ह्यूमन रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर। बट उससे पहले थोड़ा सा पानी पी लेते हैं क्योंकि मेरा गला जल्दी सूख जाता है। मैं बोल के पढ़ती हूँ ना, आप लोग बताइएगा, आप लोग बोल के पढ़ते हैं या सिर्फ ऐसे ही रीड करते रहते हैं, मतलब देख के। ठीक है, मैं तो भाई चिल्ला के रिवाइज करती हूँ सो दैट अच्छे से याद रहे, मेरा दिमाग भी डाइवर्ट ना हो। ठीक है, सो चलो अब इस चैप्टर को रिवाइज कर लेते हैं, ह्यूमन रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर को, उसके बाद आपसे मिलते हैं। ये वाला चैप्टर भी मैंने अच्छे से कंप्लीट कर लिया है, और अब बचा ये रिप्रोडक्टिव हेल्थ वाला चैप्टर। ये तो चुन्नू सा चैप्टर है, ये तो मैं बहुत जल्दी कंप्लीट कर लूँगी, लाइक 30 मिनट के समथिंग में ये वाला चैप्टर मैं अच्छे से कंप्लीट कर लूँगी। और फिर उसके बाद यहाँ पे मेरी एक यूनिट अच्छे से कंप्लीट हो गई है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, ह्यूमन रिप्रोडक्शन एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ। और ये हमारा जो है वो 6:30 से 8 और 8 से 9, यानी देखा जाए 9:30 बजे तक ये मेरे सारी की सारी यूनिट कंप्लीट हो जानी चाहिए थी। लेकिन टाइम देख लो यार, यहाँ पे 10:09 हो गए हैं, लाइक काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया। और अभी तो मैंने यूवीटीएस भी नहीं दिया है यार, सीरियसली मैं जितना सोच रही हूँ उससे बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है सीरियसली। अब 200 क्वेश्चन भी मेरे को सॉल्व करने हैं। सो चलो अब इस 200 क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कर लेते हैं, और फिर उसके बाद अगर आपको भी इसके पेपर चाहिए ना तो यार टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर मैंने सारे पेपर्स को अच्छे से डाल रखा है सो दैट आपके लिए भी हेल्पफुल रहे। क्योंकि ना हमारे पास ऑप्शंस नहीं होते कि हम कहाँ से क्वेश्चन करें, तो दैट्स वाई मैं वहाँ पे सारे जो है ना सारे क्वेश्चन वहाँ पे डाल देती हूँ सो दैट आपके लिए हेल्पफुल रहे। ऑलरेडी उसमें 1900 मेंबर ऐड हो चुके हैं, तो जल्दी से 2000 करवा दीजिए। ठीक है, अब मैं करूँगी सेकंड यूनिट, बट उससे पहले मैं करूँगी सारे 200 क्वेश्चन। यहाँ पे आप लोग देख लो, मैंने ये वाली यूनिट ले ली है, इसमें पूरे के पूरे 200 क्वेश्चन हैं। तो पहले तो मैंने सोचा था नोट डाउन करेंगे सारे 200 क्वेश्चन, बट मेरे पास OMR सीट थी तो मैंने सोचा अब मैं इसी में सॉल्व कर लूँगी। सो अब मैं स्टार्ट करती हूँ करना, और फाइनली मैंने सारे कंप्लीट कर लिया था 12:42 के समथिंग। भाई साहब इतना टाइम लग गया, मेरे को खुद नहीं पता चल रहा कि इतना ज़्यादा टाइम कैसे लग सकता है मेरे को सॉल्व करने में।
कोई बात नहीं, लग गया टाइम तो लग गया, अच्छे से तो कंप्लीट कर रहे हैं ना, ऐसा तो नहीं है कि बस किए जा रहे हैं। तो अब मैं करूँगी सेकंड यूनिट। जेनेटिक्स फर्स्ट में और इवोल्यूशन में कम ही टाइम लगेगा, बट जेनेटिक्स सेकंड में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा। इसमें तो मुझे 2-3 घंटे लग ही जाएंगे, क्योंकि ये चैप्टर ना बहुत ही ज़्यादा बड़ा है और इसमें बहुत ज़्यादा डेटा है याद करने के लिए, तो इसमें तो मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है। और ये वाला चैप्टर छोटा सा है और मेरे को बहुत अच्छे से जेनेटिक्स आती है, ठीक है। तो अब मैं इसे सॉल्व करती हूँ। अब बस थोड़ी नहीं, बहुत सारी बायो बची हुई है। सो चलो अब इसे अच्छे से कंप्लीट कर लेते हैं। एंड हाँ, ले आप लोगों से मैंने बोला था 200 लाइक करवा देना, आप लोगों ने तो 300 लाइक करवा दी उस वीडियो पे। तो इस वीडियो का भी टारगेट है 500 लाइक्स तो चाहिए ही चाहिए। फिर उसके बाद मैं फिजिक्स का टारगेट लेके आऊँगी, जिसमें मैं 11th की पूरी फिजिक्स अच्छे से कंप्लीट करूँगी, उसके बाद 12th की करूँगी, ठीक है। तो बस अच्छे से आप लोग इस पर 500 लाइक्स कर दीजिएगा। एंड जो हमारी स्टोरी अधूरी रह गई थी, तो इस वीडियो में हम पूरी करते हैं और शुरू से सुनाते हैं, सो दैट जो नया है ना वो भी समझ सके कि हाँ वो स्टोरी क्या थी। तो क्लास 12th में मैं थी, ठीक है। तो 11th क्लास में मैंने कंप्यूटर साइंस ले रखा था। तो मेरे सर ने बोला दीक्षा चेंज कर लो सब्जेक्ट, क्योंकि तुम्हारा परसेंटेज घट जाएगा। जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री बायो पढ़ती हो ना, वैसे ही तुमको कंप्यूटर भी पढ़ना पड़ेगा। इससे तुम्हारा टाइम ज़्यादा वेस्ट हो जाएगा। तो तुम्हें कौन सा तुम्हें इंजीनियरिंग करनी है, सो कंप्यूटर ले रखा, तुम चेंज कर लो। तो मैंने सर की बात अच्छे से मान ली, ठीक है, और मैंने कंप्यूटर चेंज करवा ली। कंप्यूटर चेंज करवा के हिंदी ले ली, क्योंकि उस टाइम फिजिकल एजुकेशन लड़कियों के लिए नहीं था, सिर्फ लड़कों के लिए था। बट फिर मैंने ना हिंदी ले रखी, सर की बात मान ली थी, ठीक है। फिर उसके बाद हुआ यूँ, मैं उस पर ज़्यादा फोकस नहीं कर रही थी। मैं सोच रही थी कि कोई नहीं, अभी 2 महीने बचे हुए हैं, तो मैं ऐसे ही पढ़ लेती हूँ, जब थोड़ा टाइम बचे जाएगा ना तब अच्छे से हिंदी पे ध्यान दूंगी। तो प्री बोर्ड्स वगैरह चल रहे थे, तो हम ना ऐसे ही नॉर्मली पढ़ते जा रहे थे, ज़्यादा अच्छे से फोकस्ड होकर नहीं पढ़ रहे थे। तो फिर मेरा प्री बोर्ड में जो मार्क्स आया ना वो 56 आया था 100 में से, ठीक है। तो सर जो मैम थी ना वो मेरे से बोली तुमको कितना चाहिए मार्क्स पूरा बोर्ड में हिंदी में। तो मैंने मैम से बोल दिया मैम एटलीस्ट 90+ तो चाहिए ये 100 में से। तो मैम ने ना पूरी क्लास के सामने मेरे से बोल दिया कि ये लड़की बोल रही है इसको 90+ मार्क्स चाहिए और इसके सिर्फ और सिर्फ 56 मार्क्स आए हैं। फिर मैम ने बोला तुम्हारे ना 70 मार्क्स भी आ जाए ना तो वो भी बहुत बड़ी बात है। के बाद ना उन्होंने पूरे क्लास के सामने बोली थी, ठीक है। और मैं तो इतनी ज़्यादा बेशरम थी, मेरे को घंटा फ़र्क नहीं पड़ रहा था कि टीचर ने बोल दिया मेरे को बुरा लगा। मेरे को ऐसा कुछ नहीं था कि मेरे को मैम से रिवेंज लेना है, ये वो कुछ ऐसा था ही नहीं। मैंने मन में कुछ ऐसा सोचा ही नहीं कि ऐसे मैम ने बोला मैं 100+ मार्क्स लेके 90+ मार्क्स लेके आऊँगी। तो मैंने ऐसा कुछ किया नहीं था। फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर मैं थोड़ा बहुत सीरियस तो थी पढ़ने में, तो फिर मैं बहुत अच्छे से पढ़ी। उसके बाद जब मेरे मार्क्स आए ना हिंदी में, वो आए थे बोर्ड्स में 97 मार्क्स, ठीक है। जितने भी टॉपर्स थे ना उन सबको स्कूल में बुलाया जाता है, वही माला वगैरह पहनाई जाती है और मिठाइयाँ वगैरह खिलाई जाती है, ठीक है। तो प्रिंसिपल सर भी थे वहाँ पे, सारे टॉपर्स वहाँ पे थे। तो मैम ने ना सबके सामने बोला था कि मैंने इस लड़की से वहाँ बोला था कि तू 70+ भी लेके आ गई ना, वो भी बहुत बड़ी बात है। और आज इस लड़की ने 97 मार्क्स ले आए। तो फिर उसके बाद मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छा लगा कि हाँ ठीक है चलो मैम ने कम से कम बोला। तो इतनी सी स्टोरी है, बाकी की बहुत सारी स्टोरी है मेरे पास। एक मैम ने तो मुझे सबके सामने थप्पड़ मार दिया था बुरी तरीके से। वहाँ पे पता नहीं कितने लड़के खड़े थे, कितनी लड़कियाँ थी, मैम ने सबके सामने थप्पड़ मारा था। वो वाली स्टोरी भी मैं आपको जल्दी सुनाऊंगी, ठीक है। सो अब चलो अब यार टॉपिक पे आते हैं। यहाँ पे मैंने अच्छे से कंप्लीट कर लिया था। फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हो गई थी, उसके 200 क्वेश्चन हो गए थे। उसके बाद मैंने सेकंड यूनिट को अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। एंड साथ में मैंने ये सोच रखा था इसके भी अच्छे से 200 क्वेश्चन कर लेते हैं। और ये करते करते 749 हो गए हैं। मैंने सिर्फ 2 यूनिट कंप्लीट करी, उसमें भी मेरे 8 बज चुके थे। मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी थी, ठीक है। फिर मैंने सोचा कि बाकी की 3 यूनिट बची हुई है ना, उसको मैं बाद में कर लूँगी। एंड ऑलमोस्ट आधी बुक्स बची हुई है, ठीक है, आधी बुक बची हुई है। तो फिर मैं अपने भाई के साथ चली गई थी कुछ खाने पीने के लिए। बट उससे पहले देख लेते हैं, यहाँ पे हमारे 2 UVTS कंप्लीट हो चुके हैं एंड 6 चैप्टर अच्छे से कंप्लीट हो चुके हैं। अब मैं आऊँगी वापस खा पी के, और फिर उसके बाद स्टडी जो अपना तीसरा स्लॉट होगा जिसमें मैं यूनिट 3 कर रही हूँगी कंप्लीट, वो करूँगी आके वापस, ठीक है। क्योंकि यार मैं सच में बहुत ही ज़्यादा थक चुकी हूँ। और मेरे साथ ऐसा है कि जब मैं बहुत ज़्यादा पढ़ती हूँ तो मेरा बहुत ज़्यादा खाने का मन करता है। मतलब मेरे को पता नहीं अलग ही हैबिट है भाई, बहुत सारा पढ़ लिया यानी बहुत सारा खाना भी है मेरे को। और फिर उसके बाद मैं अपने भाई के साथ आ गई थी। यहाँ पर सबसे पहले मैंने मंचूरियन ऑर्डर किए, काफ़ी ज़्यादा डिलीशियस लगते हैं मेरे को। उसके बाद हम लोगों ने चिली पटेटो ऑर्डर किए थे, ये भी काफ़ी ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। फिर मेरे भाई ने बोला मंचूरियन के साथ फ्राइड राइस खाएंगे, तो फिर हम लोग वो भी ऑर्डर किए और सारा बिल मैंने इसी से पे करवाया। उसके बाद मीठे में हम लोग को क्रेविंग हो रही थी, तो फिर यहाँ पे हम लोग पापड़ी चाट खाई, ये भी काफ़ी ज़्यादा टेस्टी थी। उसके बाद मैंने अपनी स्टडी को फिर से स्टार्ट, क्योंकि मैंने सबसे पहले स्टार्ट किया था ये ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज़ वाला चैप्टर। उसके बाद मैंने किया था माइक्रोब्स और स्ट्रेटजी, ऐसे ही कुछ था। तो पहले तो मैंने ये सोचा था कि मैं ना पूरी यूनिट को एक साथ कंप्लीट कर लूँगी, बट मैं
कभी नहीं कर सकती हूँ ऐसा, सीरियसली मेरे से तो नहीं हो पाएगा। और मैंने जो अपनी स्टडी है ना वो देखो, अभी मैं बताती हूँ कितने बजे से, 8 बजे के समथिंग चली गई थी अपने भाई के साथ खाने पीने के लिए, और फिर मैंने अपनी स्टडी को स्टार्ट किया था पूरा 2 घंटे बाद, लाइक 10 बज चुके थे गाइज, और मैं अपनी स्टडी को स्टार्ट करने वाली हूँ। और अभी मेरे पास 3 यूनिट बची हैं, देखते हैं यार कंप्लीट हो पाएगा या नहीं। सबसे पहले मैं स्टार्ट करूँगी ये ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज़ वाले चैप्टर से, ठीक है। वैसे अगर आपका कोई भी चैप्टर वीक है ना, तो आप सबसे पहले उसका वन शॉट देख लो। वन शॉट से क्या होता है कि आपका टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाते, तो एनसीईआरटी रीड करने में मज़ा भी आता है, ठीक है। फिर उसके बाद मेरा सारा अच्छे से कंप्लीट हो गया था, ये पूरी की पूरी यूनिट। लास्ट में मैंने सीधे एक साथ ही सारी यूनिट कंप्लीट कर ली, मैंने इतना नहीं सोचा कि यार क्या है। फिर उसके बाद बीच में पिया बहुत सारा पानी। अब ऐसा करती हूँ कि ये वाला जो UVTS है ना, अब इसी के पीछे ना मैं 200 क्वेश्चन लिख लूँगी। मैंने ऑलरेडी लिख रखे थे, आप लोग यहाँ पे देख लो, 200 क्वेश्चन सारे लिख रखे थे। तो अब मैं इसमें ही सारे जो UVTS के क्वेश्चन आंसर हैं वो यहाँ पे नोट डाउन कर लूँगी, सो दैट पेज का वेस्टेज नहीं होगा। देख रहे हो मेरे को। और फिर उसके बाद मैंने सारे के सारे UVTS के 200 क्वेश्चंस कर लिए थे। बाकी की यूनिट बची हुई है बायोटेक और इकोलॉजी, बस 2 यूनिट और बची हैं। बायोटेक तो छोटी यूनिट है, बट इकोलॉजी काफ़ी ज़्यादा बड़ी यूनिट है। एंड ये 200 क्वेश्चन करने के बाद मैंने देखा टाइम, तो टाइम हो रहा था 12:16, ठीक है। तो अब मेरे को तो नींद आ रही थी, तो अब मैं तो जा रही हूँ सोने, क्योंकि अब मैं सुबह ही उठ के करूँगी। मैं जल्दी जल्दी के चक्कर में अपना चैप्टर को भुगतना नहीं चाह रही हूँ, मैं हर एक चैप्टर को बहुत अच्छे से कंप्लीट करना चाह रही हूँ विद क्वेश्चंस, ठीक है। सो अब आपको मिलते हैं नेक्स्ट मॉर्निंग में। सो गाइस सुबह हो चुकी है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने कल कंप्लीट कर लिए थे तीनों जो चैप्टर हैं वो, और 200 क्वेश्चन सारे के सारे, ठीक है। और फिर उसके बाद मैंने स्टार्ट किया है यूनिट 4 बायोटेक की। और अभी आप टाइम देख लो, मैं जल्दी उठ गई थी, 4:25 पे उठ गई थी। मैंने सोचा एक बार अच्छे से कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद नींद तो मैं नेक्स्ट डे ले लूँगी, क्योंकि मेरे साथ ऐसा होता है अगर कोई भी चीज़ मैंने प्लान कर रखी है ना कि मुझे इतने टाइम में ये ख़त्म करना है, तो मैं ट्राई करती हूँ कि हाँ उसी टाइम में अच्छे से कंप्लीट हो जाए, बैकलॉग ना रहे। चाहे वो मेरा वीडियो का काम हो, चाहे मेरा पढ़ाई का काम हो, थोड़ा सा मैं इस मामले में हूँ थोड़ी सी सीरियस हूँ, वैसे तो नहीं हूँ ठीक है। तो फिर उसके बाद मैंने इसमें 200 जो क्वेश्चंस थे ना वो सारे लिख लिए थे, और यहाँ पे फर्जी ट्रांजिशन करने की कोशिश की, लेकिन हो नहीं पाया मेरे से। 6:30 बजे तक मैंने सारे के सारे UVTS के 200 क्वेश्चन लिख रखे थे, ठीक है, और सारे सॉल्व कर लिए थे। तो यहाँ पे हमारा ये बायोटेक का जो चैप्टर है वो भी अच्छे से कंप्लीट हो गया था, 200 क्वेश्चन भी सॉल्व हो गए थे। अब बचा है यूनिट 5, इसे मैं कंप्लीट कर लूँगी, पूरी यूनिट को तो मैं अच्छे से कंप्लीट कर लूँगी, क्योंकि उसके बाद मेरे को लाइब्रेरी भी जाना है। सीरियसली मेरे से तो बोला भी नहीं जा रहा, क्योंकि 16 मिनट 18 मिनट की ही वीडियो ये हो गई है पिछले बार की तरह। अब बची ये वाली यूनिट, इसको मैं एक ही साथ कंप्लीट करने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि अब थोड़े वे सिर्फ 3 चैप्टर बचे हुए हैं, क्योंकि इन्वायरमेंटल वाला जो चैप्टर वो तो हट चुका है, ठीक है। सो अब मैं इसे अच्छे से कंप्लीट करने जा रही हूँ। और मैंने बहुत सारा पानी पी लिया, सीरियसली कल से तो मेरी हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो चुकी है इन सारे चैप्टर्स को अच्छे से कंप्लीट करते करते। अब चुन्नू सा चैप्टर बचा हुआ है, जो कि है बायोडाइवर्सिटी वाला चैप्टर। इसमें भी बहुत ज़्यादा डेटा है याद करने के लिए, बट फिर भी मैं बहुत अच्छे से कंप्लीट करूँगी, क्योंकि आपको तो पता है बायोलॉजी तो मैं अच्छे से कंप्लीट कर चुकी हूँ, ठीक है। सो चलो गाइज अब इस चैप्टर को अच्छे से कंप्लीट कर लेते हैं, फिर उसके बाद आपसे मिलते हैं। सो फाइनली गाइज मेरी ये वाली जो यूनिट है अच्छे से कंप्लीट हो चुकी है। UVTS इसका बचा हुआ है, जो कि मैं लाइब्रेरी में पक्का दे दूँगी जाके। इसमें तो मैं रिकॉर्ड नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा टाइम लग गया। सीरियसली मैं एकदम थक चुकी हूँ, बिल्कुल दिमाग बंद हो चुका है। सीरियसली बोल बोल के भी मेरी हालत ख़राब हो गई है। और आप लोग यहाँ पे देख लो 9:37 हो गए, कितने घंटे हुए क्या हुए मुझे नहीं पता, बट मेरी क्लास 12th की बायोलॉजी अच्छे से कंप्लीट हो गई विद क्वेश्चन प्रैक्टिस, ठीक है। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना बिल्कुल मत भूलना, वहाँ पे मैं ना अच्छे से सारे पेपर्स डाल दूँगी, सो दैट आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहे। और आप लोग यहाँ पे देख लो, मैं यूनिट 1 का है, यूनिट 2 का ये है, ठीक है, और यूनिट 3 का ये वाला है, और यूनिट 4 का ये वाला है। मैंने चारों यूनिट का बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लिया। लास्ट यूनिट बची है, जिसको मैं लाइब्रेरी में अच्छे से कंप्लीट कर लूँगी, ठीक है। और इस वीडियो पे मुझे 500 लाइक्स चाहिए ही चाहिए हैं, ठीक है। और जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो, सो दैट हमारे 6000 सब्सक्राइबर हों, ठीक है। सो चलो आज कमेंट सेक्शन में मुझे ना रेड हार्ट कमेंट करना, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। चलो बाय, गुड नाइट, टेक केयर। आपने यहाँ तक वीडियो देखी है ना, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ये बताओ कि आपका फेवरेट कलर कौन सा है। मेरा है वाइट, ब्लैक एंड येलो, ठीक है। बाय।